तो आप सभी का रेलवे के मॉक टेस्ट में स्वागत है। तो देखिए, आज का हमारा मॉक टेस्ट 12वां है और 11 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं। और जिसमें देखिए हमारे टॉप 10 जो है, इसमें आपके जनरल अवेयरनेस कहिए या आप इसे जीके जीएस कहिए, इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलते हैं टॉप 10 प्रश्न में। और आपकी एजू गोरिल्ला की बुक है, उसी को हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। और यहाँ आप देख रखे हैं कि आपकी गोरिल्ला सीरीज आपकी है। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए टॉप 10 प्रश्न के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न यहीं पे आपका क्या कह रहा है, जनरल अवेयरनेस से ये कह रहा है कि डिस्क एनक्रिप्शन में एक तकनीक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जहां डाटा को स्टोरेज से पहले एन्क्रिप्ट किया जाता है। तो कह रहा आधा और पूरा, दोहरा और तिहरा। तो देखिए, अगर 91 विकल्प की बात करें, देखिए 91 विकल्प में हमारा हो जाएगा पूरा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डिस्क एन्क्रिप्शन में एक ऐसी तकनीकी है जहां सूचनाओं को बिना पढ़े कोड में परिवर्तित करके सुरक्षित रखती है, जिसे अनाकृत लोगों द्वारा आसानी से एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का उपयोग करता है, जो डिस्क या बैलूम पर जारी होने वाले डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डेटा स्टोर में आपके अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए किया जाता है। देखिए, हमारा जो हो जाएगा विकल्प नंबर भी 91 में जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यही क्या कह रहा है, कह रहा कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीकों को पहचान कीजिए। तो विकल्प कह रहा है ए कि जलने का तापमान कम करके, बी कह रहा है दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, और यहीं सी कह रहा है कि कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, और डी यहीं कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा को कम करके। तो देखिए, 92 विकल्प की बात करें तो हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। 92 में हमारा विकल्प हो जाएगा बी। देखिए, अगर बात करें तो दहन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने से वास्तव में जीवाश्म ईंधन को जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। आगे देखिए, हमारा 93 विकल्प क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुम्मिलित है। क्या बताना है? तो हमें सुम्मिलित युग्म बताना है। तो देखिए, यही क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि जिम लेकर क्रिकेट टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा विकेट हैं, और बी कह रहा है कि यहीं ब्रायन लारा टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वोच्च स्कोर है, या सी कह रहा है यहीं पे सनत जयसूर्या और रोशन महानामा टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सबसे बड़ी साझेदारी है, या यहीं डी कह रहा है कि सुनील एम गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाए हैं। तो देखिए, आपका युग्म कौन सा सम्मिलित हो जाएगा 93 में? तो 93 में हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी कि सुनील एवं गावस्कर टेस्ट क्रिकेट मैच में सर्वाधिक रन सही सम्मिलित है। सुनील गावस्कर एक महान भारतीय जो है क्रिकेटर थे, और उन्होंने अपने करियर के दौरान कई रिकॉर्ड बनाया। सचिन तेंदुलकर के 2005 में उनसे आगे निकलने वाले पहले सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक 34 का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। आगे देखिए, 94 नंबर विकल्प क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो देखिए, विकल्प ए कह रहा है कि मुथैया मुरलीधरन है, बी कह रहा है कि जेम्स माइकल एडरसन है, सी कह रहा है आपका रविचंद्रन अश्विन है, और डी यही कह रहा है कि आपके उपरोक्त में से एक से अधिक हैं, और ई कह रहा है कि आपके उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए, 5 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, 94 का हमारा विकल्प 94 का विकल्प नंबर हो जाएगा सी। कौन सा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि रविचंद्रन अश्विन जो है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं। आगे देखिए, यही कह रहा है 95 नंबर, कह रहा कि शास्त्रीय संगीत का प्रारंभिक स्रोत कौन सा वेद है? तो कह रहा ऋग्वेद, और ऋग्वेद जो आपका है सबसे पुराना वेद माना जाता है। और भी कह रहा है कि आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो देखिए, अगर 95 का विकल्प नंबर की बात करें तो हमारा देखिए 95 में कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प नंबर ए ऋग्वेद हो जाएगा। देखिए, ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इसमें आपके
28 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं को यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र उच्चारित किया जाता है। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार के सबसे पहली रचना मानी जाती है। तो विकल्प हमारा ऋग्वेद यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 96 कह रहा कि पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए पन्ना लाल घोष का संबंध आपका कह रहा है बांसुरी से, शहनाई से और सरोद से और तबला से। तो देखिए 96 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा बांसुरी से। बांसुरी अत्यंत लोकप्रिय आपकी सुरीली वाद्य यंत्र माना जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक बांस से बनाई जाती है, इसलिए लोग इसे बांसुरी भी कहते हैं। और बांसुरी बनाने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन नहीं है। सबसे पहले बांसुरी के अंदर कांठों को हटाया जाता है, फिर शरीर पर कुल 7 जो आपके छेद हैं वह खोदे जाते हैं और सबसे पहले छेद मुंह से फूंकने के लिए फोड़ा जाता है। बाकी छेद अलग अलग आवाज़ निकालने के काम देते हैं। तो विकल्प नंबर ए हमारा बांसुरी जो हो जाएगा वह पुन्ना लाल का जो है संबंधित हो जाएंगे। आगे देखिए कह रहा कि हमारे अपने डैश डैश हमारे अपने व्यवहार को व्यवस्थित और मॉनिटर करने की क्षमता को क्या दर्शाता है। कह रहा स्वयं की क्षमता, आत्मसम्मान और आत्मनिगमन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 97 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा आत्मनियमन। देखिए स्वयं नियमन हमारे अपने व्यवहार को व्यवस्थित और मॉनिटर करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। स्वयं नियमन जो होता है आपके अपने व्यवहार और प्रक्रियाओं को जो है समझने और प्रबंधित करने की क्षमता, और स्वयं जो है बच्चों और किशोरों को सीखना, अच्छा व्यवहार करने और दूसरों को घुलने मिलने और स्वतंत्र होने में मदद करता है। अपने बच्चों को स्वयं जो निगमन को विकसित करने के तरीक़ों में बात करना और योजना बनाना, समस्या समाधान करना और रोल मॉडलिंग शामिल करना है। तो सबसे बुनियादी अर्थों में सबसे आपका दीर्घकालीन लक्ष्यों की खोज में किसी व्यवहार के भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना शामिल है। तो विकल्प हमारा आत्मनियमन सही हो जाएगा। और यहीं देखिए 98 विकल्प नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि मांग का नियम कहता है कि जैसे ही मांग बढ़ती है कीमत बढ़ जाती है। और बी यही कह रहा है कि जैसे ही कीमत बढ़ती है मांग बढ़ जाती है, और जैसे ही कीमत बढ़ती है मांग गिर जाती है। या डी यही कह रहा है जैसे ही आपूर्ति बढ़ती है और आपकी मांग बढ़ जाती है। तो देखिए मांग का नियम क्या कहता है। तो 98 का हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि किसी उपभोक्ता द्वारा बेहतर रूप से चुने जाने वाले भत्ते की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है। जब अच्छे की कीमत गिर जाती है और अच्छे की कीमत में वृद्धि के साथ घटने की संभावना जो होती है, इसका मतलब कीमत बढ़ जाती है और मांग आपकी गिर जाती है। तो विकल्प 98 का विकल्प नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आगे यहीं देखिए 99 में कह रहा है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो 99 का हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के कार्यकारी निकाय में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद होते हैं जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। एक राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और उनके प्रसाद पद धारण करता है। विकल्प नंबर 99 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु आपकी कितनी निर्धारित की गई है। तो देखिए 100 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु जो आपकी है वह 25 वर्ष है। तो विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे टॉप 10 जो आपके क्वेश्चन थे आपके जनरल अवेयरनेस से। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए रेलवे के जो भी आपकी क्लासें हैं, चाहे आपका टेक्नीशियन का हो गया, चाहे एएलपी का हो गया, आपको संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। और आपके एनटीपीसी की अभी क्लास आपकी स्टार्ट हुई है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एनटीपीसी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जीके और रीजनिंग और मैथ्स देख सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।